दोस्तों, अमिताभ बच्चन जिसे सदी का महानायक कहा गया, बहुत सारी सुपरहिट फिल्में देने के बाद, शानदार करियर होने के बाद भी एक दौर ऐसा आया कि वक्त की लाठी पड़ी। कहते हैं ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं, और उसकी जब लाठी पड़ती है तो उसमें आवाज नहीं होती लेकिन चोट जरूर होती है। जाने अनजाने ही सही, अमिताभ बच्चन से भी जिंदगी में कुछ गलतियां हुई जिनका हार जाना उन्हें भुगतना पड़ा। 70 के दशक में 78 आते आते अमिताभ बच्चन अपनी बुलंदियों के शिखर पर थे। ये वो दौर था जब अमर अकबर एंथोनी आने के बाद पूरे देश में सिर्फ अमिताभ बच्चन ही था सुपरस्टार। गजब की सुपरहिट फिल्म, एक से एक बेहतरीन परफॉर्मेंस वाले किरदार उस फिल्म में। लेकिन परवीन बॉबी के साथ अमिताभ बच्चन की जो केमिस्ट्री बनी, और एक के बाद एक बहुत सारी खूबसूरत फिल्में परवीन बॉबी के साथ अमिताभ बच्चन ने निकाली। कभी कभी नज़दीकियां कुछ ज़्यादा हो जाती है, और कई हीरोज ऐसे हैं जिनकी नज़दीकियां अपने हीरोइंस के साथ हुई। वो घर गृहस्थी में होते हुए भी उन हीरोइंस के साथ प्यार की पींग लड़ाते रहे। ये मैं नहीं कहता, ये उस वक्त का मीडिया कहता है, तमाम तरह की मैगजीन में छपता आया है। परवीन बॉबी ने तो अमिताभ बच्चन के साथ शादी के सपने भी सजा लिए थे, लेकिन कई बार उम्मीदें वहां नहीं पहुंचती जो आपने सोची होती है। परवीन बॉबी को थक हार कर निराशा हाथ लगी। अमिताभ बच्चन ने काफी लंबे समय तक विश्वास में लेते रहने के बाद भी उनसे शादी नहीं की। अंदर से टूट चुकी थी वो, और टूटे दिल से जो बद्दुआएं निकलती है वो बहुत दूर तक जाती है। सताए हुए लोगों की बद्दुआएं वापस आती है, प्यास समेत आती है। और परवीन बॉबी की बद्दुआ कह दो या न जाने ऐसे कितने ही कलाकार जो उनके साथ रहे और समय के साथ वादा नहीं निभा पाए। वो दौर भी आया जब 1983 में अमिताभ बच्चन के मुक्का लगा। वो एक हादसा हो सकता है या ऊपर वाले की लाठी, ये तो ऊपर वाला ही जाने। उसकी क्या केमिस्ट्री है उसे कोई नहीं समझ सकता। लेकिन 70 के इतने बड़े स्टार्स का 83 में जब घायल होना, और उसके बाद मरते मरते बचना, और अगले 10 साल तक सिर्फ जिंदगी से लड़ना। 83 से लेकर 93 तक अमिताभ बच्चन बहुत पूरी जिंदगी जी रहे थे, जो उनकी ही कहावत है, जो उनका ही कहना है। छोटी आंत और बड़ी आंत जिस तरह से रप्चर हो चुकी थी, शरीर उनका साथ नहीं दे रहा था। एक मुट्ठी भर गोलियां खाने के बाद हर रोज वो शूटिंग पर जा रहे थे। एकदम से अमिताभ बच्चन का चेहरा बदल चुका था, चाल ढाल बदल चुकी थी। और कैसे एक करिश्माई सितारा एकदम गुमनामी के अंधेरे में चला जाता है कि 5 साल सब कुछ छोड़ छाड़ के 88 से वो चले गए संन्यास पे, जिसे उन्होंने विश्व भ्रमण का नाम दिया। और अगले 5 साल सिर्फ देश विदेश घूमते रहे, इंडस्ट्री से बिल्कुल दूर, कोसों दूर। यही है वक्त की लाठी। 83 से 93 तक ये 10 साल गुमनामी के अंधेरे में जीने के बाद, बैक टू बैक फ्लॉप देने के बाद, कैसा लगता होगा एक स्टार को कि 73 से 83 तक ब्लॉकबस्टर फिल्मों का अंबार, और 83 से 93 तक सिर्फ और सिर्फ फ्लॉप, और जिंदगी से, शरीर से, बीमारियों से, अवसाद से लड़ते लड़ते कठिन समय गुजारना। कभी कभी आपके किए हुए कर्म ही आपको वापस मिलते हैं। बहुत किस्से हो जाते हैं जिसे बॉलीवुड के गलियारे कहते हैं। मुझे कभी कभी बड़ा अजीब लगता है कि 78 में विनोद खन्ना जैसा स्टार इतने चरम पर था, एक झटके में बॉलीवुड छोड़ के चला गया। ओशो धाम क्यों? क्या वो चले गए या क्या भिजवाए गए? कैसे उनका दिमाग इस कदर प्रभावित हुआ ओशो रजनीश के विचारों से कि वो एकदम बॉलीवुड छोड़ के चले गए? क्या इसके पीछे कोई और वजह तो नहीं? क्योंकि विनोद खन्ना ही वो स्टार था जो अमिताभ बच्चन को उस वक्त टक्कर दे रहा था, और विनोद खन्ना के रहते हुए अमिताभ बच्चन स्टार नहीं बन पाते। ये उस वक्त की मीडिया में गारंटी से लिखा जाता था। वही कदकाठी 6 फीट 2 इंच लंबा गबरू जवान, आंखों में वो इमोशन, वो इंटेंस की सीन करते वक्त लोगों की रूह खींच के पर्दे पर निकाल लेते हैं। वो मादा था विनोद खन्ना का। अमिताभ बच्चन कितनी भी कोशिश करते लेकिन उस इंसान को टक्कर देकर स्टार नहीं बने रह सकते थे। अचानक ऐसा क्या होता है कि विनोद खन्ना ओशो धाम चले जाते हैं? कमाल है, बहुत कमाल है। इसके पीछे कुछ और वजह भी हो सकती है, ये तो ऊपर वाला जाने। लेकिन कभी कभी सोचने पर मजबूर करता है ये इशारा कि विनोद खन्ना गए आचार्य रजनीश के आश्रम में, जो ओशो धाम के मालिक हैं। और अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन, स्वर्गीय कवि हरिवंश राय बच्चन, वो आचार्य रजनीश के बचपन के सहपाठी थे, दोस्त थे। ये कुछ मेल संकेत नहीं करता कि विनोद खन्ना गए या भिजवाए गए? कमाल है की बातें कुछ वक्त के साथ ही धूमिल हो गई। वो कोई नेशनल आइकॉन नहीं थे तो इसके पीछे खोज होती, बस समय था और
हो गया। लेकिन विनोद खन्ना होते तो शायद अमिताभ स्टार नहीं बन पाते। उनका जाना था और अमिताभ का स्टार बनना था। कमाल है, कुछ ऐसे किस्से हो जाते हैं जिनको आपको भुगतना ही पड़ता है। वक्त की लाठी पड़ी और पुरजोर पड़ी। ऐसी ये कहावत है महमूद साहब की। 1972 में जब बॉम्बे टू गोवा फिल्म बन रही थी, उस वक्त अमिताभ बच्चन की माली हालत कुछ ठीक नहीं थी। वो बिल्कुल एक स्ट्रगलर की तरह जूझ रहे थे बॉलीवुड में। और बहुत छपा मैगजीन में उस वक्त की अमिताभ बच्चन महमूद साहब के गैरेज में लगभग 3 साल रहे। महमूद ने अपने गैरेज में उन्हें जगह दी 3 साल तक। वहीं से निकलते, स्ट्रगल करते, दिन भर फिल्मी महफिलों में, पार्टियों में, स्टूडियोज में चक्कर लगाते और महमूद के नाम का सिक्का लेकर ही उन्हें स्टूडियोज में घुसने के लिए एंट्री मिलती। अरे ये महमूद का आदमी है, उनका स्टूडेंट है। महमूद उस टाइम बहुत बड़े डायरेक्टर, बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे और बहुत बड़ा कलाकार इंसान था यार। महमूद का एक दौर था, बड़े बड़े स्टारों के साथ उनका उठना बैठना, बराबर की टक्कर और हर फिल्म में बराबर का रोल होता था। बहुत बड़ा नाम था महमूद 70s के दशक में। और उन्होंने अपने गैरेज में अमिताभ को जगह दी। 3 साल बंदे को रखा, अपने कॉन्टेक्ट से बाकायदा प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से मिलाया, अपनी फिल्मी पार्टीज में ले गए, लोगों से मेलजोल बढ़ाया, बिजनेस कैसे करते हैं, फिल्में कैसे हासिल होती है, फिल्मों में काम कैसे करते हैं, वो एक शिक्षक की तरह समझाया, सिखाया। लेकिन जब वक्त का पासा पलटा और महमूद बूढ़े हुए, बीमार हुए, और एक वक्त ऐसा भी आया जब कोकिलाबेन अस्पताल में वो भर्ती थे। धीरू भाई कोकिलाबेन अस्पताल, मुंबई का बहुत बड़ा अस्पताल, धीरी वेस्ट में, लोखंडवाला इलाके में, वहां महमूद साहब भर्ती थे, बीमार। डॉक्टर्स ने कहा कि अभी 15 दिन तो ये भर्ती रह सकते हैं, उसके बाद उन्हें शायद 10-15 दिन घर पे जाने के लिए डिस्चार्ज दिया जाए, लेकिन उन्हें रेगुलर चेकअप के लिए आना पड़ेगा। किसी तरह से ये बात निकली, अमिताभ बच्चन तक पहुंची। अमिताभ उनसे मिलने नहीं गए, ऐसा वहां मीडिया में छपा है कि वहां से 10 कदम दूरी पर अमिताभ का बंगला है, लेकिन महमूद साहब से मिलने नहीं गए। और उनके परिवार के सदस्यों ने कहा कि अगर अमिताभ अपने घर पर महमूद साहब को 5-10 दिन रख ले तो उन्हें, क्योंकि वो महमूद साहब का बंगला था मुंबई में, अब मुंबई से अंधेरी वेस्ट आने में कम से कम 2 घंटे का ट्रैफिक लगता है और उनकी शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो रोज रोज आके इतनी दूरी से सफर करके चेकअप करा सके, कि महमूद साहब को अपने बंगले में रखें 5-10 दिन और यहाँ से वो डेली चेकअप कराते रहे। 10 मिनट का रास्ता है अस्पताल का, आसान रहेगा। मजाल है बंदे ने 2 दिन भी अपने बंगले में रखा हो। उनको पास के एक होटल में शिफ्ट कराया गया। 10 दिन वहां होटल में रहे और वहीं से रोज कोकिलाबेन अस्पताल में चेकअप के लिए जाते। ऐसा नजारा होता है, एक इंसान जब अपने चरम पर था तो उसने किसी को 3 साल अपने गैरेज में रहने को जगह दी, लेकिन उसका बुरा समय आया और गैरेज में रहने वाले के बंगले बन गए। अस्पताल से 10 मिनट की दूरी, लेकिन बंगले में 3 दिन नहीं रहने दिया गया। अब इस तरह की खबरें सामने आती है तो ऐसी ही बातों से लोग किसी की मदद करने से कतराते हैं, नहीं करते, कि भाई कोई फायदा नहीं है किसी की मदद करने का, क्योंकि बुराई मिलेगी, अच्छाई नहीं मिलेगी। जिसकी मदद की पलट के वो एहसान मानता ही नहीं है। ऐसे ही किस्से सुन सुन के लोगों ने दूसरों की मदद करना ही बंद कर दिया है। गलत मिसाल सेट करते हैं, लेकिन की गई हरकतें वापस आती है ब्याज समेत। वक्त का पासा पलटा, विनोद खन्ना को 5 साल इंडस्ट्री से दूर रखा तो कुदरत ने उन्हें 10 साल इंडस्ट्री से दूर रहने पर मजबूर किया। 83 से 93 और 93 से 98 तक, ये 15 साल का समय अमिताभ के करियर से माइनस कर दो, ब्याज समेत मिलता है। 5 का 15 साल इंडस्ट्री से दूर रहना पड़ता है। यही कुदरत है, वो अपना हिसाब लेती है तो गिन गिन के लेती है। ये और बात है कि अमिताभ ने बेहतरीन फिल्में की, बेहतरीन कलाकार हैं। इंसान कैसे हैं ये तो उनके जानने वाले ही बताएं, लेकिन मीडिया में जितना छपता है, जो जो हरकतें आती है, जो उल्टे सीधे उनसे हादसे हो जाते हैं, उनका हर जाना वक्त की आवाज़ के साथ भुगतना पड़ता है, जो अमिताभ ने भुगता है। यानी कितने ही और ऐसे किस्से होंगे उनकी ज़िंदगी के, लेकिन जितना मीडिया में आया है उतना ही पता चलता है हमको भी, लोगों को भी। सा जहन में था, सोचा आपके साथ साझा करूं। जब वक्त अच्छा हो तो दुनिया को वही दो, कि जब वक्त खराब हो तो आप लेने की स्थिति में हो। जाने अनजाने की गई गलतियां ब्याज समेत वापस आती है। धन्यवाद।